मैं घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। आप इस कहानी को सुनकर रो पड़ोगे। सारिका बचपन से ही होनहार थी। देखने में तो सुंदर थी, लेकिन साथ ही उसे स्टाइलिश कपड़े पहनना भी बहुत पसंद था। वह अपने आप को हमेशा स्टाइल में रखती थी। वह बड़ी होकर फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, लेकिन पिता को यह सब चीज़ें पसंद नहीं था। उनका मानना था कि लड़की ग्रेजुएट कर ले वही बहुत है, और उसे शादी के बाद घर की ही संभालना है, तो फैशन डिजाइनर बनकर क्या करना है। लेकिन सारिका ने अपनी माँ के सपोर्ट से अपने पापा को मना लिया। लेकिन उसने फैशन डिजाइनर का कोर्स कर लिया। उसके बाद उसने सोचा कि 1-2 साल किसी बड़े डिजाइनर के साथ नौकरी करेगी। बाद में वह अपना खुद का बुटीक खोलेगी। एक दिन उसके मामा जी आए और उसके पापा से एक रिश्ते के बारे में बताया। उसके मम्मी पापा को तो वह रिश्ता बहुत पसंद आ गया, क्योंकि लड़का PWD में सरकारी इंजीनियर था। फिर क्या था, कुछ ही दिनों में सारिका की शादी हो गई और वह अपने ससुराल चली गई। सारिका ने सोचा कि वह अपने पति से कहकर अपने ससुराल में ही अपना बुटीक ओपन करेगी। लेकिन जैसे ही उसकी सास को पता चला, उसकी सास ने साफ मना कर दिया कि बहू हमारे घर की बहू यह सब काम नहीं करती हैं। तुम्हें कोई चीज़ की अगर दिक्कत हो तो कहो। तुम्हारे ससुर जी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से रिटायर हुए हैं, उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। लोग क्या कहेंगे कि बेटा इंजीनियर, ससुर BLO, और फिर भी बहू बुटीक ने खोला है। नहीं बहू नहीं, ऐसा नहीं होगा। सारिका ने जब इस बारे में अपने पति से बात की तो उसके पति ने उस पर इतना ही समझाया कि सारिका थोड़े दिन शांत रहो, मैं माँ से खुद बात करूँगा। सारिका ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे ससुराल में इतना सारा काम करना पड़ेगा। घर में ननद थी, लेकिन मजाल है कि एक छोटी सी मदद कभी कर दे। माँ बेटी बैठकर दिन भर टीवी देखने रखते थे। जो खाने को मन करता था सारिका को ऑर्डर कर देते थे। सारिका का छोटा देवर नोएडा से सॉफ्टवेयर इंजीनियर का था और उसकी भी शादी भी आज चलने लगी। उसके देवर ने अपने घर में बताया कि वह अपनी कंपनी में ही एक लड़की से प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है। जब यह बात उसकी सास को पता चला तो उन्होंने इस रिश्ते का पुरजोर विरोध किया। गुस्से में हो तो कर वापस नोएडा लौट गए, क्योंकि वह उसी लड़की से शादी करना चाहते थे। सारिका सोच रही थी कि वह अपने सास से बात करे कि आजकल के ज़माने में शादी उसी से करनी चाहिए जिसे मन पसंद करते हैं। लेकिन उसे पता है कि उसे घर में बोलने का अधिकार नहीं है। सारे निर्णय हैं उसकी ननद और सास ही लेती हैं। थोड़ी देर में सास ने आवाज़ दी, बहू एक कप चाय बनाकर ले आओ, तो सिर में दर्द हो रहा है। आजकल के बेटे न माँ बाप की बिल्कुल भी नहीं सुनते। एक मेरा बड़ा बेटा है जो राम की तरह है, जो कह दो ना तो नहीं कहेगा। थोड़ी देर बाद जब चाय लेकर अपनी सास के कमरे के पास आई, वह अपने पति से कह रही थी, देखो जी, शादी तो कभी भी मैं उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर से लड़की से नहीं करूँगी। अगर वह नौकरी करेगा तो वह सारिका की तरह घरेलू नौकरानी बनकर कभी नहीं रहेगी। उसकी शादी भी सारिका की तरह ही कोई सीधी सादी लड़की से कर दिया जाएगा दूंगी, जो सारिका की तरह मेरी हर बात माने। अपने सास से यह बातें सुनकर ऐसा लगा सारिका पत्थर से ही की हो गई है। वह सबको खुश करने के लिए उसने अपने परवाह किए बिना दिन रात उनकी सेवा करी, इनकी खातिरदारी करी, यहाँ तक कि सबसे सपनों की भी कुर्बानी दे दी। अपने सास को चाय देने के बाद वह अपने कमरे में गए और उसने उसी समय निर्णय लिया कि वह अब अपना बुटीक खोल कर ही रहेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस घर की बहू है, नौकरानी नहीं। अब आज के बाद मुझे ना कहना भी सीखना होगा। मैंने फैशन डिजाइनर का कोर्स इसलिए नहीं किया था कि घर में बैठकर सबकी खातिरदारी करूंगी। यह काम तो एक नौकरानी भी कर सकती है। अब आज के बाद मैं
बाद में भी अपना एक अलग पहचान बनाऊंगी। दोस्तों, एक बहू अपने ससुराल के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है, लेकिन उसके बदले में ससुराल से मिलता क्या है? सिर्फ तिरस्कार। बार बार उसके आत्मसम्मान पर चोट पहुंचाई जाती है। दोस्तों, आपको इस कहानी को सुनकर क्या शिक्षा मिलती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।